दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का मॉडल पेपर 3 और दोस्तों इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और टोटल 50 मार्क्स का है, यानी कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 मार्क्स का है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न को इंक्लूड किए हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिए। और दोस्तों दूसरा और पहला मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, उसको बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं तो आप भी जा कर के उसको भी देख लीजिए और इसको आप लोग ध्यान से देखिए और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। दोस्तों मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो जो मंदार हिल है वो बांका जिले में स्थित है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बांका। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको खुद से देना है, बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो बताइए कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट में दे दीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए कहता है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। दोस्तों सबसे उत्तम यानी कि सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। अब देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में मजबूत जनमत, बी है निरक्षर नागरिक, सी है मजबूत सेंसर बोर्ड और डी है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो दोस्तों इसमें देखिए जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा मजबूत जनमत। क्या होगा? मजबूत जनमत होगा। दोस्तों मजबूत जनमत है वो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। दोस्तों सुनामी किस स्थान पर आती है? तो देखिए जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसको हम लोग सुनामी कहते हैं। तो सुनामी कहाँ पर आएगा? समुद्र में आएगा। तो इसको हमारा इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है पंचायत समिति। क्या होता है? पंचायत समिति होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग सातवां प्रश्न। देखिए कहता है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। दोस्तों चावल यानी कि जो धान होता है वो किस जलवायु का पौधा है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे जो चावल है वो शीत मौसम में होता है। किस मौसम में होता है? शीत मौसम में, ठंडे के मौसम में, और बोया जाता है गर्मी के मौसम में। यानी कि गर्मी और ठंडा दोनों मौसम में यह फसल को बोया जाता है और काटा जाता है। यानी कि यह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। यानी कि इसके लिए उष्ण भी जलवायु चाहिए और आर्द्र भी जलवायु चाहिए। यानी कि जब इसकी बुआई की जाती है उस समय इसको आर्द्र जलवायु चाहिए, और जब यह पकता है यानी कि फसल तैयार होता है तो इसको कैसा जलवायु चाहिए? तो उष्ण जलवायु चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। दोस्तों किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो साइमन कमीशन है वो 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए नौवां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। दोस्तों कहता है कि आधुनिक मुद्रा का एक रूप कौन है?
तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सोने के सिक्के, बी है कागज के नोट, सी है चांदी के सिक्के और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधुनिक मुद्रा का रूप कौन सा है? तो आधुनिक रूप में हम लोग जानते होंगे जो कागज का नोट है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए कहता है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों कहता है कि इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में जनसंख्या, बी है सरकार, उसके सी है संप्रभुता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सरकार। दोस्तों सरकार क्या है? तो राज की विशेषता नहीं है, बाकी ये दोनों राज की विशेषता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। देखिए कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है, दोस्तों यहाँ पर अधिक छूट गया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। दोस्तों जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो कैसा देश कहलाएगा? तो विकसित देश कहलाएगा। कैसा देश? विकसित देश। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। दोस्तों मुद्रा का रूप कौन नहीं है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में मुद्रा, बी है जमा, सी है ड्राफ्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए मुद्रा तो मुद्रा का रूप है ही, उसके बाद जमा पैसा होता है वो भी मुद्रा का रूप है, ड्राफ्ट भी मुद्रा का रूप है, यानी कि ये तीनों है वो मुद्रा का रूप है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। दोस्तों 95 संस्थापनाएं किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मार्टिन लूथर। किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की रचना है। यानी कि हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। दोस्तों गुटेनबर्ग सबसे पहले किस पुस्तक का छपाई किया था? तो बाइबल का छपाई किया था। किसका किया था? बाइबल का। ये बहुत एक बार एग्जाम में आ चुका है तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 15 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा 1936। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? 1936 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16वां सवाल कहता है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। दोस्तों परिवहन के साधन में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो जल मार्ग द्वारा। दोस्तों हमारा उत्तर क्या होगा? जल होगा। यानी कि जल मार्ग द्वारा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। दोस्तों किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो देखिए आप ऑप्शन देखिए ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, पंजाब, हरियाणा और गोवा। तो देखिए इसमें सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? तो बिहार का है। यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि हॉलमार्क। दोस्तों हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? दोस्तों हॉलमार्क किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जो भी सोने का आभूषण होता है, यानी कि जो जितने भी सोने का आभूषण होता है और ये ओरिजिनल का पहचान होता है, जिसमें हॉलमार्क लगा हुआ रहता है वो ओरिजिनल सोना का आभूषण होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कांवार या कांवर झील किस जिले में है? दोस्तों इसी को कांवार कहा जाता है और इसी को कांवर झील भी कहा जाता है। तो कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील है वो बेगूसराय जिला में है। कहाँ है? बेगूसराय में है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो अब दोस्तों टाटा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है उसकी स्थापना कब हुई भारत में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। दोस्तों मेघा पाटकर है वो घनिष्ठ रूप से किससे जुड़ी है? तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन है उससे जुड़ी है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए कहता है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल का भंडार है डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? तो असम में। तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? दोस्तों भारत में किस खनिज का अभाव है यानी कि कमी है? तो देखिए अभ्रक दिया हुआ है, बॉक्साइट दिया हुआ है, लोहा दिया हुआ है और लेड दिया हुआ है। लेड मतलब होता है सीसा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा। दोस्तों लेड का अभाव है भारत में। चलिए उसके बाद देखते हैं 26वां क्वेश्चन। देखिए कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। चलिए उसके बाद देखते हैं 27वां सवाल। देखिए कहता है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां सवाल। देखिए कहता है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। दोस्तों भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो 1934 में। दोस्तों 1934 में भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है यानी कि वह भारत का कंपनी है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है हुंडई, टोयोटा, फोर्ड और टाटा। तो दोस्तों इसमें टाटा है वो कहाँ है? झारखंड में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो यह विदेशी ब्रांड नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों इसको ही बहुत बार बता चुके हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा होता है वो मौसिम राम में होता है। कहाँ होता है? मौसिम राम में। उसके बाद होता है चेरापूंजी में। तो अगर मौसिम राम ऑप्शन में नहीं रहे तो आपका उत्तर चेरापूंजी होगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दे दें तो आंसर क्या होगा? मौसिम राम होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। अब देखिए योजना आयोग क्या है? तो दोस्तों योजना आयोग है वो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया योजना होता है। जितना भी योजना होता है वो योजना आयोग के द्वारा गठित किया जाता है। मतलब कि जितना भी योजना आता है वो योजना आयोग के द्वारा आता है। अब देखिए योजना आयोग हमेशा 5 वर्ष के बाद आता है, यानी कि एक बार योजना जितना निकाल दिया उसके बाद 5 वर्ष के बाद यानी कि योजना है वो चेंज होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। क्या होगा? राजा राम मोहन राय। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 61। कितना होगा? 61 होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 1885। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? दोस्तों हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ
वह किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 37वां सवाल कहता है कि नरेगा, दोस्तों नरेगा क्या है? तो नरेगा एक एक्ट है जिसके तहत मजदूरों को रोजगार दिया जाता है। तो देखिए कहता है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो दोस्तों नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि इनमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, तो दोस्तों सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग है वो कौन है? NH7 है। कौन है? NH7 है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। दोस्तों नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि पीतल बनाया जाता है। दोस्तों पीतल बनाया जाता है, यानी कि पीतल है वो किसके किसके मिश्रण से बनाया जाता है? तो अब देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है। तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक है कि आप लोग पापा को क्या कहते हैं? पापा को कहते हैं पिताजी। क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं। तो देखिए इसमें आपका पूरा कंसेप्ट है। देखिए पी से हो गया क्या चीज? पीतल। पीतल है वो किसका किसका मिश्रण है? तो ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक। क्या हो गया? तांबा और जिंक का मिश्रण है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? तांबा और जिंक दोनों। पीतल किससे बनाया जाता है? तो तांबा और जिंक से, यानी कि जस्ता से। अब देखिए ये प्रश्न आपको साइंस में भी पूछ सकता है कि तांबा किसका किसका मिश्रण है? तो तांबा है वो, सॉरी पीतल किसका किसका मिश्रण है? तो तांबा और जिंक का, यानी कि Cu+Zn का मिश्रण होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत आसान है। कागज सबसे पहले चीन में आविष्कार हुआ था, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो जो मुंबई का बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि बंदरगाह क्या है। तो दोस्तों बंदरगाह वह स्थान है जहाँ पर जो जल मार्ग होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े जहाज, यानी कि जल मार्ग समुद्र के किनारे बंदरगाह को बनाया जाता है, जहाँ बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं और वहाँ से यात्री या फिर सामान को इसमें लोड किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो दोस्तों जो पटना का गोल घर है उसको अंग्रेजों ने बनाया था। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। और किस उद्देश्य से बनाया था? तो अनाज रखने के लिए बनाया था। इसको आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 44 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसको आपको याद करना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का संगठन कब हुआ? तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। चलिए कहता है कि अगला प्रश्न, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? दोस्तों यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो हमारा उत्तर होगा मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 ईस्वी में साबरमती की स्थापना की थी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब चलिए अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? यानी कि झारखंड किस ईस्वी में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य का गठन किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब किया था? 15 नवंबर 2000 को, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए 49 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। तो दोस्तों 1977 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो उसमें उसमें किसका ज़्यादा वोट मिला था, तो जनता पार्टी को वोट मिला था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं मंजिल की ओर। देखिए 50वां क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन का है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों हम 50 क्वेश्चन को टोटल 21 मिनट में समाप्त कर चुके हैं, यानी कि प्रत्येक सवाल में 30 सेकंड का समय लिए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 50 प्रश्न में कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे, और दोस्तों उसी के आधार पर हम अगला जो मॉडल पेपर होगा उसको हम लोग सेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लाएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि 50 में कितना प्रश्न आपको याद है।